बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। औरतें नमाज तरावी किस तरह से पढ़ सकती हैं? औरतों की नमाज तरावी पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज तरावी की नियत कैसे करनी चाहिए? नमाज तरावी में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? इन तमाम सवालातों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे मोहतरम दोस्त नाजरीन, तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। बगैर किसी शरई उज़्र के अगर इसको छोड़ देंगी तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद चले जाते हैं, जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नियत कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? मेरे मोहतरम दोस्त नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़दा सुन्नत अदा करेंगे। फिर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ती हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। तरावी की हर 4 रकात के बाद तरावी की तस्बीह या दुआ पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे, फिर 2 नफिल पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक की आयत आती है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं तो 10 पढ़ लें, 5 आती हैं तो 5 पढ़ लें। जब वो सूरतें ख़त्म हो जाएंगी और तरावी बाकी रहती है तो उन सूरतों को दोहरा लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ने हैं, उसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगे, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली सूरतें पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना। पहले उसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीक़ेकार है। मेरे मोहतरम दोस्त नाजरीन, नमाज तरावी की नियत कैसे की जाए? मेरे मोहतरम दोस्त नाजरीन, नमाज तरावी की नियत कैसे की जाए? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाज़िम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़े हो जाएं। आपने दिल के अंदर इरादा किया कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत होगी। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़बान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहें तो आगे नफिल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है।
وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح کا ادا کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مردوں کو باشمول عورتوں کو نماز تراویح پابندی کے ساتھ ماہ رمضان میں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ماہ رمضان میں عبادت کرتے رہیں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔